णमोजननम। तो यदि आप अपने जीवन को बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाने के साथ साथ अच्छा भी बनाना चाहते हैं और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहना चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र का एक प्रभाग है वृक्ष ज्योतिष, जिसकी ये पूरी श्रृंखला हमने बनाई हुई है 12 राशियों की। वृक्षों का संबंध हमारी जीवन चेतना के साथ बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है। यदि इस धरातल पर वृक्ष नहीं होते तो जीवन की परिकल्पना भी संभव नहीं थी। वृक्ष इस प्रकृति की अनुपम देन है और मैं कहना चाहता हूं कि जीवन रेखा को आगे बढ़ाने में, जीवन को संचालित करने में वृक्षों का अनुपम योगदान भी है। हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कहां से मिलती है? वृक्षों से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। और हमारे द्वारा उत्सर्जित विसर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको वो वृक्ष ग्रहण कर लेते हैं और बदले में हमें देते हैं प्राण वायु, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। तो ज्योतिष शास्त्र का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रभाग है, लेकिन शायद मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गूढ़ भाषा में लिखा गया या इसे हमसे छिपाया गया। ज्योतिष शास्त्र का ये उल्लेख है कि जातक यदि अपनी जन्म राशि का इष्ट वृक्ष अपने घर में या घर के पास वाले बगीचे में उपवन में यदि लगाता है, तो जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है, फलता फूलता है, उस वृक्ष की ऊर्जा से उस व्यक्ति का, उस जातक का जीवन भी फलता फूलता है, बड़ा होता है, क्योंकि आपने एक वृक्ष को जीवन दिया है। जब आप किसी पशु को अपने घर में पालते हैं तो वो भी आपके प्रति वफादारी निभाता है। ऐसे ही जिस वृक्ष को आपने जीवन दिया है, जिस वृक्ष को आपने लगाया है, वो वृक्ष भी अपनी वफादारी आपके प्रति निभाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे ऊंचाइयां छूता है, वैसे वैसे अपनी सकारात्मक ऊर्जा से आपके जीवन को भी सकारात्मक बनाता है और प्राण ऊर्जा से भर देता है। सामान्य रूप से हम ये जानते हैं कि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन आयुर्वेद का ये अभिमत है कि प्रत्येक वृक्ष से मिलने वाली प्राण ऊर्जा भी उसके औषधीय गुणों से भरपूर होती है। जैसे आयुर्वेद में प्रत्येक वनस्पति को औषधि के रूप में स्वीकार किया गया है, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी ये बताया गया है कि प्रत्येक वृक्ष से मिलने वाली ऑक्सीजन यानी कि प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा भी अलग अलग तरीके से भरपूर होती है, जो हमारे ऊपर नक्षत्रों की, नवग्रहों की जो अशुभ दशा है उसको निस्तारण करने में, उसका निदान करने में बहुत प्रभावशाली प्रभाव दिखाती है, चमत्कारिक प्रभाव दिखाती है। इससे पूर्व हमने 12 राशियों के इष्ट मंत्र की चर्चा की है, 12 राशियों के इष्ट देव की चर्चा की है, 12 राशियों के इष्ट रुद्राक्ष की चर्चा की है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो आपके रक्षा कवच के रूप में आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, ऐसे महालक्ष्मी कवचम की हम चर्चा की है। और जिन लोगों ने महालक्ष्मी कवचम को धारण किया, उन लोगों के अपने अनुभव ही बताते हैं कि जीवन जो गर्त की तरफ जा रहा था, जीवन का ग्राफ, इनकम का ग्राफ, व्यापार का ग्राफ डाउन ग्रेड में जा रहा था, वो एकदम से चमत्कारिक रूप से बदल गया। जैसे ही उन्होंने महालक्ष्मी कवचम को धारण किया, उनका सकारात्मक ऑरा इतना डेवलप हो गया कि वो जो कुछ भी निर्णय लेते, वो निर्णय ही उनको सफलता देने वाला हो जाता। तो ये रत्नों का प्रभाव, रुद्राक्ष का प्रभाव, वृक्षों की जड़ का प्रभाव, जिसको मूल जो बोलते हैं, ऐसे ही वृक्ष की ऊर्जा का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और जैन परंपरा में भी कहा है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल पर अपना प्रभाव छोड़ता ही छोड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे मदिरा पान करने से व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाता है, नशे में हो जाता है, फिर उसे कोई होश नहीं रहता कि कौन मेरी स्त्री है, कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरी मां है, कहीं नाली में पड़ा रहता है। ये क्या हुआ? पुद्गल का पुद्गल पर प्रभाव हो गया। जहर खाने से आदमी मर क्यों जाता है? आयु क्रम है, फिर भी जहर खाने से व्यक्ति का देहांत हो गया, व्यक्ति का प्राणांत हो गया। जहर क्या है? पुद्गल। ये जीवन क्या है? ये शरीर क्या है? पुद्गल। तो पुद्गल का पुद्गल पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए औषधि सेवन से जीवन रेखा आगे बढ़ जाती है और जहर भक्षण से जीवन रेखा समाप्त हो जाती है। तो वृक्षों से मिलने वाली ऊर्जा भी पौद्गलिक है, रत्न रुद्राक्ष से मिलने वाली ऊर्जा भी पौद्गलिक है, मंत्र भी शब्द रूप में पौद्गलिक वर्णना से संयुक्त होते हैं, तो इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो जो लोग ये कहें कि ज्योतिष शास्त्र तो मिथ्या है और ये जैन परंपरा का विषय नहीं है,
जैन परंपरा में तत्वार्थ सूत्र एक बहुत महान ग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी का, उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि एक पुद्गल अपनी पौद्गलिक परिगणनाओं से दूसरे पुद्गल को प्रभावित करता है और हमारी जीवन चेतना जो जीव तत्व है वो तो निश्चित रूप से चैतन्यवान है, लेकिन हमारा जीवन का संयोग ज्यादातर पौद्गलिक परिगणनाओं से ही जुड़ा रहता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व, इनमें सबसे ज्यादा यदि हमारी जीवन चेतना किसी के साथ जुड़ी हुई है तो वो जुड़ी हुई है पुद्गल के साथ में। चाहे हम घर में रहें, चाहे हम जो भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, जहां हम दुकान, फैक्ट्री, सब कुछ पौद्गलिक तो है। ये समूचा ब्रह्मांड, ये समूची प्रकृति, ये सब कुछ बड़ी पुद्गल रचना है। तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को प्रभावित करता है। और इसी संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र का जो एक प्रभाग है वृक्ष ज्योतिष, तो वृक्ष ज्योतिष में यह चर्चा आती है कि व्यक्ति यदि अपनी जन्म राशि का इष्ट वृक्ष अपने घर में लगाए, अपने घर के आसपास में लगाए, तो निश्चित रूप से उसके जीवन की ऊर्जा सकारात्मक होती है वृक्ष की ऊर्जा के प्रभाव से। पुरातन काल में भी हम देखते हैं राजा महाराजा अपने महल के आसपास एक बड़ा उपवन बनाते थे, बड़ा बगीचा बनाते थे और रोजाना उसकी देखभाल करते थे, संध्या काल में भ्रमण करने जाते थे। आज के युग में भी देखिए आप, जब भी कोई विशेष काम करना होता है तो पहले हम वृक्षारोपण करते हैं। अभी हाल ही में अयोध्या की पावन वसुंधरा पर जब राम मंदिर का शिलान्यास किया जाना था तो उससे पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले एक वृक्षारोपण किया, उसके बाद फिर मंदिर का शिलान्यास किया। आप पौराणिक वर्णन देखिए, जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं सबने किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की है, वृक्ष के नीचे बैठकर संन्यास स्वीकार किया है और वृक्ष के नीचे बैठ करके ही उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि की प्राप्ति हुई। इवन जब उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समोसरण लग गया है, समोसरण में भी उनके ऊपर एक वृक्ष, अशोक वृक्ष लगा रहता है। ये सूचक है कि वृक्षों का संबंध हमारे साथ कितना है। वृक्ष हमारे जीवन के साथ भी रहते हैं और जीवन के बाद भी रहते हैं। जब तक जीवन रहता है तब तक अपनी प्राण ऊर्जा से हमारे जीवन को संचालित करते हैं और जब जीवन समाप्त हो जाता है तो अपनी लकड़ी से हमारे इस पौद्गलिक देह को जला करके राख बना देते हैं। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज हम चर्चा करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि की चर्चा करें तो जन्म राशि यदि आपकी तुला है या जन्म लग्न यदि आपकी तुला है तो तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र जो है वो सुख सौभाग्य का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। यदि शुक्र ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है तो आपके जीवन में दरिद्रता बनी रहेगी, आपके जीवन में आर्थिक संकट बना रहेगा, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की कमी रहेगी। तो शुक्र का होना बहुत जरूरी है, शुक्र का शुभ प्रभाव होना बहुत जरूरी है। और शुक्र के लिए हमने एक बहुत सरलतम उपाय आपको बताया था महालक्ष्मी इत्रम के बारे में। यदि आप महालक्ष्मी इत्रम, जो कि 2 से 3 तरह के शुद्ध इत्र को मिलाकर के बनाया जाता है, और यदि आप अपने शरीर के पंचांग पे यदि आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपका शुक्र प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है। तो तुला राशि के जातक यदि शुक्र का प्रभाव पाना चाहते हैं, अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, और बड़ा बनाना चाहते हैं, और उन्नति जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में अपनी जन्म राशि का इष्ट वृक्ष जरूर लगाइए। जन्म राशि का मतलब है चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में स्थित होता है वही आपकी जन्म राशि होती है। और ज्योतिषी प्रयोगों में अपनी जन्म राशि को ही देखना चाहिए। जब आपकी जन्म कुंडली नहीं है या जन्म का समय आपके पास में नहीं है या जन्म के समय का कोई विवरण आपके पास में नहीं है, तब आप बोलते हुए नाम की राशि का प्रयोग कर सकते हैं। तो तुला राशि के जातक यदि अपने जीवन को बड़ा बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में अधिक से अधिक अपनी जन्म राशि का इष्ट वृक्ष है अर्जुन। अर्जुन एक वृक्ष इतना प्रभावशाली वृक्ष है, उसकी औषधीय गुण इतने प्रभावशाली हैं। कैसा भी कोलेस्ट्रॉल हो, आप अर्जुन छाल का काढ़ा पीते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाता है, हार्ट अटैक की संभावना शून्य हो जाती है, आपका हृदय शक्तिशाली बनता है, आपकी मांसपेशियां शक्तिशाली बनती हैं। बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है अर्जुन का वृक्ष। तो तुला राशि के जातक यदि आपकी तुला राशि है तो ये जानकारी आपके लिए है। यदि आपकी तुला लग्न है तब भी ये जानकारी आपके लिए है। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई तुला राशि का जातक हो,
कोई बच्चा जिसकी तुला राशि हो या आपकी मित्र मंडली में, आपके परिवार में कोई तुला राशि के जातक हो, तो यदि आपकी तुला राशि नहीं है तब भी आप इस जानकारी को उन तक पहुंचाइए और उनसे बोलिए कि आप अपनी जन्म राशि का इष्ट वृक्ष आज ही लगाइए। अगर शुक्रवार के लगाओगे तो और ज्यादा अच्छा है, और हर शुक्रवार को लगाओ या हर महीने के शुक्रवार को लगाओ तो और अच्छा है। जितने ज्यादा वृक्ष लगाओगे उतना ज्यादा प्रकृति के संरक्षण में, संवर्धन में आप सहभागी बनोगे। और जैसे जैसे आपका लगाया हुआ वृक्ष बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा, वैसे वैसे आपका जीवन बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा। तो इस जानकारी को शेयर कीजिएगा, और जब आप शुभ मुहूर्त में शुक्रवार के दिन वृक्ष लगा दीजिए अर्जुन का, तब नीचे कमेंट बॉक्स में अपने द्वारा लगाई गई फोटो भी शेयर कीजिएगा, वृक्ष की फोटो शेयर कीजिएगा। हम एक मुहिम चलाने वाले हैं कि सेल्फी तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन एक वृक्ष लगाते हुए सेल्फी अपनी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। एक मुहिम बनानी है कि हर एक जातक अपनी जन्म राशि का इष्ट वृक्ष भी लगाए और इस प्रकृति के संरक्षण में, संवर्धन में सहभागी बने। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा वैसे वैसे आपका जीवन बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा, आपका जीवन बड़ा बने, फले फूले। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी कामना है। ओम अरहम।